अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि बारिश का मौसम है तो कोशिश करें अपनी हिफाजत करें, घरों से बाहर कम निकलें और अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप टॉपिक को जो है वो इजीली समझ सकेंगे। तो टॉपिक जो है वो है मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक होती क्या है। एंटीबायोटिक एक ऐसा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है जो कि इन्फेक्शियस कॉज बैक्टीरिया को किल करने के लिए और उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारी जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इम्यून सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो आउटसाइड से आते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शियस कॉज कर सकते हैं, वो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो उनको किल करने के लिए जो है वो एंटीबायोटिक को यूज़ किया जाता है। बट आजकल देखा गया है कि एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, उसका इरेशनल यूज़ किया जा रहा है। ख़ुद ब खुद जो है वो पेशेंट जो है वो एंटीबायोटिक लेके जो है वो यूज़ करने लगते हैं। उससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है ये बताती हूँ मैं आपको। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी या एबिलिटी है बैक्टीरिया की कि जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरिया जो है जो पावरफुल बैक्टीरिया हो जाता है वो उस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर देता है। मतलब उसका कोई असर नहीं, एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं पड़ता और वो बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक जो है वो उस बैक्टीरिया को ना किल कर पाती है ना उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर पाती है। और बैक्टीरिया जो है वो कंटिन्यूसली जो है ग्रो होता रहता है और पावरफुल बैक्टीरिया हो जाता है। तो मतलब एंटीबायोटिक बिल्कुल भी उस इंसान पर असर नहीं करती। तो उसके बाद फिर उससे दो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी जाती हैं, वो भी असर नहीं करती हैं। और कुछ लोगों को इतना हैवी रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब कुछ लोगों को तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, किसी को टोटली ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो फिर उस इंसान को जो इंसान पसंद नहीं करती, उसका इन्फेक्शन जो है वो ओवरकम नहीं हो पाता। एक स्टडी जो है वो पब्लिश हुई थी जर्नल इंटरनल मेडिसिन्स के अंदर। तो उसमें ये बताया गया था कि 40 साल के तजुर्बे का डॉक्टर जो है वो मेडिसिन हल्की सी गले की ख़राश में जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन दे। तो उस स्टडी के मुताबिक ये देखा गया तो 60% जो लोग थे उनमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल जो है वो सोर थ्रोट इन्फेक्शन था, जो कि इजीली पेनिसिलिन के ज़रिए से जो है वो कवर हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन उन्हें जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दी जा रही थी, जो कि बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है और उसे तब दिया जाता है जब कोई प्रूवन इन्फेक्शन होता है, मतलब टेस्ट किए जाते हैं और वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है। तो उसके बाद जो है वो एजिथ्रोमाइसिन जो है वो रिकमेंड की जाती है। और सिर्फ 9% लोगों को उनमें जो है वो पेनिसिलिन जो है वो प्रिस्क्राइब की गई। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी मेन वजह एक ये भी है कि जो है वो ओल्ड फैशन जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो फॉलो कर रहे हैं कुछ डॉक्टर, जो कि हाईली सर्टिफाइड नहीं होते हैं या जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती रिगार्डिंग एंटीबायोटिक। तो जब भी इस तरह के जो है वो प्रिस्क्रिप्शन होगी, मतलब ज़रा से गले की ख़राश में 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन भी बहुत जाती है। यूटीआई इन्फेक्शन में डायरेक्ट जो है वो हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे चले जाते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। यूनाइटेड स्टेट में बहुत देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है डॉक्टर से जो है वो इलाज करवाना, तो वो ख़ुद ब खुद ही जो है वो एंटीबायोटिक वहाँ के लोग लेते हैं, या कोई मौसम की ख़राबी की वजह से भी लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं एंटीबायोटिक की, जिसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। तो अब जिस पेशेंट को भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कवर करना। उसकी हॉस्पिटल में एडमिशन जो है वो लंबे पीरियड तक के लिए हो जाती है, बहुत लेंथी जो है वो चेकअप होता है उसका, बार बार उसे विज़िट करना पड़ता है फॉलोअप के लिए। इसके अलावा जो है उससे जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना पड़ती हैं ताकि जो है उसका इन्फेक्शन ओवरकम हो सके। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो चेकअप होता है या फिर पूरी ट्रीटमेंट होती है। तो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से।
तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये आ जाता है कि जब भी आप एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो किसी सर्टिफाइड डॉक्टर ने वो आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की हो, तब आप यूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि डॉक्टर से आपको ख़ुद से डिमांड नहीं करनी कि मुझे आप एंटीबायोटिक लिख के दे दें, मुझे तो इन्फेक्शन हो गया है गले का, ये वो। डॉक्टर जब आपको एंटीबायोटिक खुद से लिख के दे तभी आपको यूज़ करनी है, डॉक्टर को फोर्स नहीं करना। थर्ड पॉइंट ये है कि डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही एंटीबायोटिक को यूज़ करना है, मतलब कि जितने दिन का डॉक्टर ने कोर्स आपको लिख के दिया है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। अगर आपको 7 दिन का कोर्स लिख के दिया है एंटीबायोटिक का, तो वो उसको पूरा कंप्लीट करेंगे आप, ना उसको 7 दिन से पहले छोड़ेंगे और ना ही उसको 7 दिन तक आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जब आप एंटीबायोटिक आपने यूज़ कर लिए, उसका कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है और कुछ एंटीबायोटिक लेफ़्ट ओवर हो गई, तो उसको आपको प्रॉपर डिस्कार्ड करना है। ना उसको आगे के लिए आपने बचा के रखना है, सेव करके रखना है, ना ही उस एंटीबायोटिक को आपने किसी से शेयर करना है। और सबसे लास्ट पॉइंट ये आ गया है कि आप अपने इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जिससे आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो प्रॉपरली जो है वो आप हैंड वॉश करते रहें, अपने फूड को प्रॉपरली हाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर करें, प्रॉपर उसको क्लीन करें और उसके बाद उसे प्रॉपर कुक करना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन हो उससे हम बच सकें। वाटर को बॉईल करके या फिर फ़िल्टर वाटर आपको यूज़ करना है ताकि उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस, जो भी मतलब इन्फेक्शन की वजह बन सकती है, उससे आपको बचना है ताकि आप एंटीबायोटिक लेने से बचें और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो खुद ब खुद जो है वो उससे बचा जा सकता है फिर। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाता है एंड। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा प्रॉपर। तो इसके साथ साथ मैं एडवाइस देती चलूँ कि जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाएं तो पहले तो ये जान लें कि वो सर्टिफाइड डॉक्टर हो, किसी अरे गरे डॉक्टर को मत दिखाएं। और जब भी डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लें कि क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर वो आपको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, या आपने ख़ुद से डॉक्टर को फोर्स तो नहीं किया कि वो एंटीबायोटिक उसको जो है वो डॉक्टर को लिखना पड़ गई। तो इसके अलावा जब भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो फार्मासिस्ट से उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लें, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, उसको लेना कैसे है, उसका कितने दिन का कोर्स है, उसको किस फॉर्म में लेना है और क्या उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप फार्मासिस्ट से लें ताकि आप प्रॉपरली उसको मेडिसिन को यूज़ कर सकें। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।